देखिए मेरे दोस्तों, आज हम बोर्ड पे लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो कैसे बनाना है। और ऑब्जेक्टिव में बाबू, बिहार बोर्ड में तुम्हारे क्लास 10th, अगर क्लास ऑफ 10th, चलो बढ़िया से क्लास लिख देते हैं। अगर आप क्लास 10th में हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, किस में आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, OMR सीट में भरने के लिए आ रहा है, और आप लॉन्ग विधि से बना रहे हैं इस सवाल को, तो समझ लीजिए आप बहुत पीछे हैं। आपको और पढ़ने की जरूरत है। बिहार बोर्ड उस पढ़ाई से आप टॉप कर सकते हैं, कोई कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं उस पढ़ाई से। ठीक है, लेकिन आज हम आप लोग को बता देते हैं, जो उस तरह आप पढ़ लीजिएगा ना तो एकदम फटाक से बिहार बोर्ड तो निकलवे करेगा, कंपटीशन वही पढ़ाई से निकल जाएगा। देखिए ये ट्रिपलेट्स है, ये टेबल है, इतना ही हमको दिमाग में रखना है, ज्यादा नहीं रखना है। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ना तो इधर के अंदर से आएगा, अगर आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है तो इधर के अंदर से आएगा। देखिए ये लंब हो सकता है या फिर आधार हो सकता है, ये दोनों में कौन हो सकता है। ये लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। ये क्या हो जाए, ये भी लंब हो सकता है, ये आधार भी हो सकता है। लेकिन ये बाबू एकदम फिक्स है, ये क्या होगा, कण होगा। क्या होगा, कण होगा। एकदम ये वाला लाइन फिक्स है, ये क्या होगा, कण होगा। ये लंब हो सकता है, आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है, आधार हो सकता है, ये लंब हो सकता है, आधार हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, आधार हो सकता है। लेकिन ये एकदम फिक्स है, ये हाइपोटेनस ही होगा ये। ठीक है, और जब भी ट्रिपलेट लगता है तो 90 डिग्री के कोण बनता है मेरे दोस्तों। जब भी ट्रिपलेट लगेगा तो कितना डिग्री के कोण बनेगा, तो 90 डिग्री के कोण बनेगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है तो कितना डिग्री के एंगल बनेगा मेरे दोस्त, 90 डिग्री के एंगल बनेगा। ठीक है, या तो थीटा यहां रहेगा या तो थीटा यहां रहेगा। ये बाबू ये दोनों कोण का होता है, आपस में बदल जाता है, यानी घुसखोर है। क्या है, घुसखोर है। अगर थीटा यहां पे आया तो लंब ये हो जाएगा, अगर थीटा यहां पे आया तो लंब ये हो जाएगा, मतलब ये आपस में चेंज हो जाता है। चलिए हम एकदम आप लोग को बताते हैं, एकदम आराम से सवाल बनेगा, इतना ही कि दिमाग में रखना है। ठीक है, अगर आप लोग से सवाल हम देते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करें। सेक थीटा का क्या ज्ञात करें मेरे दोस्त, मान ज्ञात करें। तो देखिए मेरे दोस्त ये क्या होता है, दिमाग में लगाओ। साइन थीटा बराबर हम लोग जान के जाते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कोण होता है। और लंब को किससे सूचित किया जाता है, इसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, P होता है। और कोण क्या होता है, हाइपोटेनस H होता है, हाइपोटेनस H होता है। बताइए P/H। तो देखो हमको एगो इसमें मिल रहा है, एगो इसमें मिल रहा है, यानी 3 मिल रहा है ना। आगे बताएं जो लंब और आधार हो सकता है, ये भी लंब और आधार हो सकता है। तो 3 मिला और क्या मिला, 5 मिला। तो P के मान हमको मालूम हो गया, P हो गया, H हो गया। तो B का मान ऑलरेडी क्या होगा, बताओ B का मान ऑलरेडी क्या होगा, 4 होगा। बात क्लियर, निकालने की जरूरत है, एकदम अभी सिखा रहे हैं, अभी निकाल के भी दिखाएंगे, पहले सीख लो। देखो P का मान मालूम, H का मान मालूम, तब B का ऑलरेडी क्या होगा, 4 होगा। पहले गुरुजी हमको निकाल के बताइए। चलो इसका आंसर भी लिख देते हैं। सेक थीटा बराबर होता है कोण बटा आधार होता है। कोण बटा क्या होता है, आधार, यानी B होता है। अब बताओ जो कोण का मान कितना है, 5 है, और आधार का मान कितना है, 4 है। इसका आंसर आ गया। लेकिन कहिएगा हमको निकाल के बताइए, काहे कि हम बेसिक भाषी है, हम ट्रिक और जल्दी हमको समझ में नहीं आता है। खैर कोई दिक्कत ना है, बेसिक को समझाएंगे और मेरे दोस्त ट्रिक को समझाएंगे, दोनों समझाएंगे, एकदम बने रहना। देखो हम लोग यही साइंस में 10th में पढ़ के आए हैं, जब P/3/4 दे दिया है, 3 बटा क्या दे दिया है, 5 दे दिया है। इसको कहते हैं P या इसको कहते हैं H। तो हमको किसकी कमी है, यहाँ कमी किसकी है, तो B की कमी है। B बराबर पाइथागोरस प्रमेय वाला लगता है, H² माइनस के P²। अब H कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब चलिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 के स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अगर इसको घटाओगे मेरे दोस्तों 16 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। बताओ ये 4 न आया है, बोलिए बोलिए, ये 4 तो आया है।
अब हम बात करेंगे किसकी, सेक थीटा की। सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या चीज, आधार बटा कोण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। कर्ण के h कहते हैं, इसको b कहते हैं। तो बताओ h का मान कितना नीचे दिया है, देखना h का मान कितना है, 5 है, तो 5 हो जाएगा। और b का मान कितना निकला है, b का मान यही नहीं निकला है, 4 निकला है, तो आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्त अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, वो हमारे सीट में भरने के लिए आ रहा है, तुमसे ये थोड़ी पूछ रहा है जो बेसिक से बनाया है कि पूरा कॉन्सेप्ट लगाया है। हाँ, बेसिक से बनाया है कि ट्रिक लगाया है, कॉन्सेप्ट लगाया, वो तो नहीं पूछा है। वो हमारे सीट में भरना है, तो हम काहे के इतना खामो खाम के मेहनत करें। इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, एकदम स्मार्ट तरीके। देखिए पढ़ाई लिखाई करना एकदम अच्छी बात है, लेकिन स्मार्ट तरीका से करना है पढ़ाई, ना कि एकदम बेसिक भाषी बने रहो तो बेसिक भाषी में बड़ा गजन होता है। ठीक है, स्मार्ट तरीके से क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। अब इसको हटाते हैं और सवाल कुछ समझाते हैं, और सवाल कुछ लेकर के समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त, तुम लोग को अगला सवाल दे देगा, मान लो cos थीटा बराबर दे दिया, cos थीटा बराबर तुमसे दे दिया 7/25, कितना दे दिया, 7/25। अब पूछ लिया tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा। ध्यान से हमारा बात को समझिएगा, क्योंकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भागने से कुछ होने वाला नहीं है। ना कहा जाता है अगर लड़ोगे तो लड़ते लड़ते एक दिन सीख जाओगे, क्योंकि थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट जो होता है ना, एकदम आसान तो होता है लेकिन टफ भी हो जाता है, जो नहीं समझ में आएगा। देखिए इसका मान cos थीटा बराबर होता है, एकदम आराम आराम से समझाते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। क्या होता है, आधार बटा क्या होता है, कोण होता है। आधार को बेस कहते हैं, कोण को हाइपोटेनस कहते हैं। तो b बटा h हो गया, तो मान किसका मालूम हो गया, b बटा किसका मान मालूम हो गया, h का मालूम हो गया। चलिए अब इसको हटा देते, चलिए रहने देते हैं। अब एगो काम करिए, इसमें आइए जो हमको 7 और 25 कहाँ दिख रहा है, तो 7 देखो यहां दिख रहा है, 25 कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो ऑलरेडी हमको किसका मान मालूम हो गया, ये b का मान मालूम हो गया, ये किसका मान मालूम हो गया, h का। देखो ना दिया है, b का मान कितना है 7, h का मान कितना है 25। तो p का मान धड़ाक से क्या बताओगे 24, p का मान धड़ाक से क्या बताओगे 24 का। फार्मूला लगा, एकदम फार्मूला नहीं लगेगा। उसके बाद हमको किसका मान पूछना है, tan का मान बताना है। तो tan थीटा बराबर होता है p बटा b। क्या होता है मेरे दोस्त, p बटा b होता है। अच्छा बताओ p का मान कितना निकाल के लाए हैं, 24। p का मान कितना आया है 24। अब b कह रहा है b का मान कितना है 7। हो गया आंसर, आंसर कंप्लीट। चलिए तू लोग के लिए अब देखो होमवर्क में सवाल दे देते हैं। तू लोग जरा बताना cot थीटा बराबर, कौन थीटा बराबर, cot थीटा बराबर 12/35, 12/35। तो बताना है sin थीटा का मान क्या होगा, sin थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अच्छा चलो एगो बताइए देते हैं, अभी दूसरा का सवाल लिया, आओ इसको बताते हैं, तब 3 गो सवाल लाइन से दे देते हैं। कितना है, सुनो ध्यान से सुनो, ये काची दिया है, cot थीटा दिया है। क्या दिया है, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर दिमाग में रखना है, cot बराबर क्या होता है, cot बराबर होता, अगर जिसको ये cot साइन समझने में दिक्कत हो रहा है ना, तो ये वीडियो हम बाबू पहले के बना चुके हैं, उसको देख लेना चैनल पर जाके, बढ़िया है एकदम कॉन्सेप्टुअल अथी है। देखो इसका मान होता है b होता है, इसका मान होता है p। तो देखो b या p कहां दिख रहा है, 12/35 पहले देखिए इस टेबल में है कहां, 12/35 टेबल में है कहां। तो देखो 12 मिल गया, 35 मिल गया, यानी p के भी मान मालूम हो गया, b के भी मान मालूम हो गया। तो h का ऑलरेडी कितना होगा, h का मान क्या होगा मेरे दोस्त 37 होगा। क्या होगा 37, बस हो गया, साइन के मान लगा लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बटा h होता है। p का मान बताओ, p का मान देखो कितना है 35 है, और h का मान कितना निकला है 37 है, एकदम राइट आंसर हो गया। बताओ कोई दिक्कत, आओ थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट में क्या होता है, बहुत जना के दिक्कत होता है, बहुत जना के क्या दिक्कत होता है, कॉन्सेप्ट का दिक्कत होता है। तो बाबू हम एगो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर ये आप लोग को समझ में आया है, अगर ये हमारा जो सवाल बताए हैं अगर बढ़िया से समझ में आ गया है, तो आइए एगो और सवाल देख लिया जाए, एगो और तनी दंदनाक सवाल देख लिया जाए ना जी। चलिए मान लीजिए cos थीटा बराबर 9/61 है। cos थीटा बराबर 9 बटा क्या है, 9/61 नहीं होता है मेरे दोस्त, 9/41 होता है।
कितना होता है 9/41 है। अगर हमसे मान पूछे किसका, कोसेक थीटा का, किसकी, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा का मान हम लोग को बताना है। एकदम घबराने की जरूरत ना है। 41 और 9 देखिए इस टेबल में है कहाँ, तो 41 9 मिल गया, तो ये किसका मान है, एच का मान है मालूम है। ये किसका मान मालूम है बताओ, ये अब क्या बताए हैं, बी भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, किसके अनुसार, साइन थीटा कोस थीटा के अनुसार। तो ये कौन थीटा है, कोस थीटा है, इसका मान क्या होता है, बी बटा एच होता है। तो बताओ ये किसका मान मालूम हो गया, बी के मान मालूम हो गया, ये किसका मान मालूम हो गया, एच के मान मालूम हो गया। तो हमको ऑलरेडी पी का मान कितना हो जाएगा, बताओ पी का मान कितना हो जाएगा 40। किसका मान पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कोसेक थीटा का मान, इसका होता है एच बटा पी। क्या होता है, एच बटा पी। बताओ एच का मान कितना है, 41 है, एच का मान कितना है, 41 है, और पी का मान कितना है, 40 है। हो गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया मेरे दोस्त, कहीं पाइथागोरस मैंने नहीं लगाया। बस इतना तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। अगर इतना दिमाग में है तो कौन प्रकार के दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो भाई पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, पाइथागोरस आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है।